Good morning, friends. In this video, we are going to discuss long question answers of chapter 11 Nationalism in India, Rise of Indian Nationalism. First question of long question answer is write a note on the socio intellectual awakening in India. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नोट लिखना है इस चीज पर कि भारत के लोगों में सामाजिक बौद्धिक जागरूकता किस तरीके से आई थी, इसके ऊपर आपने एक नोट लिखना है. लेट्स स्टार्ट इट्स आंसर. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया वाज रीडिस्कवर्ड. इस पीरियड के दौरान भारत का जो गौरवशाली इतिहास था उसे फिर से डिस्कवर किया गया. स्कॉलर्स एंड राइटर्स थ्रू देयर राइटिंग्स एंड डिस्कवरीज मेड इंडियंस प्राउड ऑफ देयर ग्लोरियस पास्ट. बेटे 1844 के आसपास का जो टाइम था, उस समय में ब्रिटिश ने भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर एंड आइडियाज़ देने की कोशिश की थी. और इस तरीके से उन्होंने इंडिया की जो विजडम थी, इंडियंस की जो नॉलेज थी, उनको कम आंक कर बताया था. लेकिन जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में आए, तब स्कॉलर्स और राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स और डिस्कवरी से भारतीयों को उनके जो गौरवशाली इतिहास था उस पर गर्व महसूस करना सिखाया. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर एंड राइटर्स प्लेड अ वेरी पॉजिटिव एंड डायनेमिक रोल. जो भारत में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे और जो राइटर्स थे, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव और डायनेमिक रोल निभाया भारत के लोगों की सामाजिक बौद्धिक चेतना को जगाने में. दे अराउज्ड द हिडन पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. इनके साथ साथ इन्होंने भारत के लोगों के जो छिपे हुए देशभक्ति के भाव थे उन्हें भी जगाया. द प्रेस सपोर्टेड द इंडियंस. जो हमारी प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, उन्होंने भारतीयों का साथ दिया एंड गेव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट लिटरेचर. और उन्होंने मतलब जो प्रेस थी जहाँ पर न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह छपती हैं, वहाँ पर उन्होंने नेशनलिस्ट लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. दिस लिटरेचर स्प्रेड द मैसेजेस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड मॉडर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म. तो क्या हुआ कि जब प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में भारतीय लेखकों की कविताएं, लेख छपने लगे, तो इससे भारतीयों के मन में देशभक्ति के भाव उमड़ने लगे. तो ये जो नेशनलिस्ट लिटरेचर था, इसने भारत के लोगों में देशभक्ति का संदेश फैलाया. और इसके साथ साथ जो आधुनिक विचार थे जैसे कि नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इनका भी प्रचार किया. क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में किस प्रकार से विकसित हुई थी. लेट्स बिगिन इट्स आंसर. फॉर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ इंडिया. इंडिया के बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर के लिए, इंडिया के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता इन 1883. भारत के अच्छे भविष्य के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की. कहाँ पर? कलकत्ता में. कब? 1883 में. आफ्टर 2 years, इसके 2 साल बाद अनदर कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वेंटेड इन 1885. 2 साल बाद फिर से एक कॉन्फ्रेंस की गई. A.O. ह्यूम ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन बॉम्बे टू मेक अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. A.O. ह्यूम ने बॉम्बे में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में होनी चाहिए जो भारत के लोगों की सभी डिमांड्स को अंग्रेजों तक पहुँचाए. दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. और इस मीटिंग में भारत के 72 डेलीगेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया. दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और यहीं से फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई. क्वेश्चन 3, हु वर द रेवोल्यूशनरीज, हाउ डिड दे फंक्शन. इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, कौन थे और उनका काम करने का क्या तरीका था. They, the revolutionaries were those who believed in the extreme methods and use of violence in their struggle for Indian independence.
क्रांतिकारी वे लोग थे जो अपने भारतीयों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के जो संघर्ष था उसमें हिंसा का सहारा लेने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारी वे थे। फंक्शंस, अब इनके कार्य क्या थे? दे एम्ड एट फिजिकली एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ये सभी क्रांतिकारी चाहते थे कि भारत से अंग्रेजों को बिल्कुल ही निकाल दिया जाए। वे भारत में रहे ही ना तो सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना ही पॉलिटिकली। दे किल्ड अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मैजिस्ट्रेट। इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये वायलेंस में बिलीव करते थे तो इन्होंने ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे और मैजिस्ट्रेट थे जो अनपॉपुलर थे, जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, उनको इन्होंने मार दिया। और इन्होंने क्या क्या किया? दे लूटेड आर्म्स। इन्होंने हथियारों को लूटा। एंड कमिटेड डकैटीज टू कलेक्ट मनी। और धन इकट्ठा करने के लिए इन्होंने डकैतियां भी की। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेट सोसाइटीज। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की, जैसे कि अनुशीलन समिति इन बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। एंड अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। इट्स लास्ट क्वेश्चन इज, हु वर द एक्सट्रीमिस्ट? हाउ डिड दे डिफर इन देयर व्यूज फ्रॉम द मॉडरेट्स? एक्सट्रीमिस्ट कौन थे और ये अपने विचारों में मॉडरेट से किस प्रकार से अलग थे? मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी डिस्कस करने को मिल सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में क्या डिफरेंस था। एक्सट्रीमिस्ट वर दोज हु बिलीव्ड दैट स्वराज इज देयर बर्थ राइट। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे, मतलब कि ये एक ऐसी विचारधारा थी जिस विचारधारा में लोग ये कहते थे, इस बात पर विश्वास करते थे कि स्वराज ही उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कि वे जब मतलब कि उनके पैदा होने से ही उन्हें स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। हु डिमांडेड स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश। और इन्होंने ब्रिटिश को स्वराज के लिए अपनी डिमांड इन्होंने ब्रिटिश के आगे रखी कि हमें स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्हें चाहिए। डिफरेंस इन व्यूज, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन सेवरल इश्यूज विच वाइडेंड द गैप बिटवीन देम। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही विचारधारा के जो लोग थे भारत के बेटर फ्यूचर के लिए काम करते थे, लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही अपोजिट था। और इनके बीच में यही कारण था कि इनके बीच में काफ़ी गैप था। हालांकि दोनों ही भारत के अच्छे भविष्य के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों की विचारधाराएं, सोच, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होने के कारण इनके बीच में बहुत गैप भी था। मॉडरेट बिगेन टू वर्क विद इन द कांग्रेस येट एक्सट्रीमिस्ट रिमेन आउटसाइड। मॉडरेट विचारधारा के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस से बाहर रहकर अपने तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास किए। मॉडरेट डिमांडेड पॉलिटिकल पावर येट एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड स्वराज। जो मॉडरेट थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग काम करते थे, वो चाहते थे कि उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल जाए देश में, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि हमें स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस इन ऑल सेंस। हमें हर तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता सही मायने में चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न देम ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।